अभी तक हमने देखा था कि इन HDFS वी कैन स्टोर द डेटा, ठीक है। एंड डेटा स्टोर करने के बाद वो हम स्टोर करते हैं डायरेक्टरी के अंदर, सब डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइल्स होती है, जहाँ पे हम लिनक्स से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं HDFS के अंदर। HDFS और लिनक्स का कुछ भी इंटरलिंक्ड ऐसा कुछ होता नहीं है। लिनक्स के अंदर आप जो फोल्डर बनाते हो वो आपने डिलीट भी कर दिया, अगर उसका बैकअप HDFS के अंदर रहेगा इट वॉन्ट इम्पैक्ट, ठीक है। तो हमने देखा था कि इन HDFS और इन Hadoop वी हैव 5 सर्विसेज। वन इज नेम नोड, ठीक है। देन सेकेंड इज डेटा नोड, थर्ड इज secondary name node, fourth one is resource manager, ठीक है। एंड देन फिफ्थ वन इज नोड मैनेजर। ओके, तो ये हडूप की बेसिकली सर्विसेज है। दीज आर दी सर्विसेज ऑफ हडूप फर्स्ट। एंड देन सेकेंड, देर आर थ्री टेक्निक्स ऑफ हडूप। फर्स्ट टेक्निक इज HDFS, second is MapReduce, okay, and then थर्ड वन इज यान। ओके, ये तीन टेक्निक्स है हडूप की एंड ये पांचों सर्विसेज है हडूप की, ठीक है। जब तक ये पांचों सर्विसेज स्टार्ट नहीं होती है तब तक हमारा हडूप स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। देन आउट ऑफ दैट this HDFS consists of name node, data node, and secondary name node, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हडूप रन हो रहा है, मतलब क्या है, बैकएंड में ये पांचों सर्विसेज रन हो रही है और हडूप की ये तीन टेक्निक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टेक्निक है HDFS, तो ये HDFS टेक्निक के लिए हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब हम इस HDFS सर्विस पे काम कर सकते हैं, जब आपकी ये तीनों सर्विसेज स्टार्ट होंगी तो। ओके, तो जब आपकी ये तीनों सर्विसेज स्टार्ट होती है तो ही हम ये बोल सकते हैं कि यू कैन वर्क ऑन HDFS। देन नेक्स्ट इज मैप रिड्यूस। तो रिसोर्स मैनेजर, एंड नोड मैनेजर आर दी सर्विसेज ऑफ मैप रिड्यूस टेक्निक, ठीक है। तो जो आप कर रहे थे कि आप कोई डायरेक्टरीज बना रहे थे HDFS के अंदर, किसी डायरेक्टरी के अंदर आप फाइल्स क्रिएट कर रहे थे, एम्प्टी फाइल्स, किसी डायरेक्टरी के अंदर आप फाइल्स को पुट कर रहे थे, तो ये सब आप क्यों कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ दीज थ्री सर्विसेज। ओके, बैकएंड में ये आपकी तीनों सर्विसेज चल रही थी, इसकी वजह से आप HDFS के अंदर काम कर सकते थे। ओके, तो विल स्टार्ट विथ HDFS फर्स्ट। सबसे पहला टेक्निक को स्टार्ट करेंगे हम HDFS। तो अभी तक हमने देखा कि डायरेक्टरीज के अंदर डेटा स्टोर कैसे करता है, ठीक है, यहाँ तक हमें पता है। बट बैकएंड में ये तीनों सर्विसेज काम कैसे करती है ये हमें जानना है। ओके, आपको क्या दिखता है कि यू आर जस्ट डूइंग कमांड्स, आप डायरेक्टली कमांड्स कर रहे हो, HDFS DFS डैश mkdir फेस आपने दे दिया यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम, देन आपने किया HDFS DFS डैश पुट किया आपने, देन आपने उस फाइल का पाथ दिया स्लैश होम क्लाउडेरा स्लैश डेस्कटॉप, जो भी आपने दिया, जहाँ पे भी आपने फाइल रखा है फाइल डॉट txt, देन आपने यहाँ पे दिया उस डायरेक्टरी का लोकेशन। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से आपने डायरेक्टरी बना ली, देन यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये आपकी जो फाइल है इस डायरेक्टरी के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, आप डायरेक्टरीज कर रहे हो, आप डायरेक्टरी के अंदर फाइल भी डाल पुट कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है क्यों, बिकॉज ऑफ दीज थ्री सर्विसेज। ओके, तो ये तीनों सर्विसेज क्या कर रही है, इंटरनली आप कम्युनिकेट कर रही है तीनों के साथ। ओके, that's why you can able to create directories and you can able to put your files in that directory, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ये तीनों सर्विसेज इन बिटवीन कम्युनिकेशन कैसे कर रही है, ठीक है। हमें यहाँ तक पता है कि डायरेक्टरीज कैसे बनानी है, फाइल्स को पुट कैसे करना है, हमें ये फ्रंट एंड पे दिख रहा है, ठीक है। बट बैक एंड में ये जो तीनों सर्विसेज है ये इंटरनली कम्युनिकेशन कर रही है। ओके, तो ये कैसे कर रही है, दैट वी हैव टू चेक। ओके, सो फॉर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HDFS क्लस्टर। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन क्लस्टर, ठीक है। तो हमें देखना है कि एक्चुअल में डेटा स्टोर कैसे होता है, बैकएंड में ये तीनों सर्विसेज काम कैसे करती है, ठीक है। तो लेट सपोज वी हैव वन क्लाइंट, ठीक है। अभी हमारे पास एक क्लाइंट है Amazon, ठीक है। Amazon क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, ठीक है। किस लिए अप्रोच किया कि Amazon क्लाइंट को उसकी एक 400 MB वाली फाइल, ओके, 400 MB वाली फाइल उसे स्टोर करनी है, सॉरी लेट्स चेक ऑन दिस ओनली, ठीक है। तो हमें एक क्लाइंट ने अप्रोच किया है Amazon क्लाइंट ने, ओके। तो ही वांट्स टू स्टोर 400 MB वाला डेटा, ठीक है। 400 MB की एक फाइल है, फाइल डॉट टीएक्सटी, उसे स्टोर करनी है, ठीक है। हमें एक Amazon क्लाइंट ने अप्रोच किया है, ठीक है। तो हमें ये फाइल को स्टोर करना है, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट था, Amazon क्लाइंट ने ये जो फाइल थी, ये फाइल हमें शेयर की इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारी बाकी सब फाइल्स होती है लाइक फाइल डॉट टेक्स्ट एंड ऑल, तो Amazon क्लाइंट ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें एक फाइल शेयर की है, ठीक है। सो दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज नोड, ओके, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज एज नोड।
तो अभी प्रैक्टिकली प्रोफेशनली बोलेंगे कि क्लाइंट ने हमें एज नोड लोकेशन पे एक फाइल भेजी है, फाइल डॉट टीएक्सटी विच इज ऑफ 400 MB। ओके, तो अमेजॉन क्लाइंट ने क्या बोला, ये जो डेटा है, ये डेटा हमें सिक्योरली स्टोर करना है हमारे एचडीएफएस क्लस्टर के अंदर। ओके, तो फर्स्ट टास्क इज क्या करना है हमें, कि हमें ये जो 400 MB वाली फाइल है हमें एचडीएफएस क्लस्टर के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एक डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने भी एक डायरेक्टरी बनाया टू स्टोर दिस डेटा, लेट्स से अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन डेटा नाम की एक डायरेक्टरी मैंने बनाई। ठीक है, देन मुझे अभी इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल डॉट टीएक्सटी को स्टोर करना है। ठीक है, तो लाइकवाइज मैंने क्या किया, जो हम यूजुअली करते हैं, पुट वाली कमांड, तो पुट वाली कमांड मैंने रन की। ठीक है, तो मैंने पुट किया, देन दिस इज माय लोकेशन, ये मेरे फाइल का नाम था, एंड देन मैंने डायरेक्टरी दे दिया, मैंने स्पेसिफिक बनाया था अमेजॉन डेटा, तो ये डायरेक्टरी मैंने दे दिया। ओके, तो अभी जब ये कमांड रन होगा, ओके, जब आप एंटर करोगे इस कमांड के लिए, एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड रन करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। ठीक है, बट बैकएंड में क्या होगा, बैकएंड में सबसे पहले, let me just- ओके, सो सबसे पहले क्या होगा कि जब आप ये कमांड रन करोगे, पुट वाला कमांड, तो पुट वाला कमांड रन होने के बाद, ओके, तो सबसे पहले जब आप इस कमांड को रन करोगे, पुट कमांड को, तो ये पुट वाला कमांड रन होने के बाद क्या होगा कि आपकी ये जो बैकएंड में क्या होगा, एक रिक्वेस्ट होगी। वन सेकेंड। ओके, तो जब आप ये पुट कमांड रन करोगे, तो बैकएंड में क्या होगा, एक रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट आपकी जाएगी टू योर नेम नोड। ठीक है, क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट आपकी जो होगी वो जाएगी नेम नोड के पास। ओके, नेम नोड के पास जाने के बाद नेम नोड विल सर्च फॉर मेटा डेटा। ओके, नेम नोड क्या करेगा, मेटा डेटा में सर्च करेगा, तो मेटा डेटा इज व्हाट, मेटा डेटा इज रजिस्टर। ओके, क्या होगा, मेटा डेटा इज अ रजिस्टर। तो रजिस्टर के अंदर जितने भी डेटा नोड्स अवेलेबल है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रहेगी। ओके, तो डेटा नोड्स की इंफॉर्मेशन मतलब क्या रहेगा कि हर एक डेटा नोड के अंदर कितने फाइल्स है, कितनी डायरेक्टरीज है, कितना स्पेस अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रहेगी। लेट मी जस्ट शो यू इन डायग्रामेटिकली, डायग्राम के फॉर्म में शो करता हूँ, वन सेकेंड। ओके, सो दिस होल थिंग इज अवर HDFS cluster. ओके, कॉल इट एज अ प्रोडक्शन क्लस्टर। ओके, तो सबसे पहले आप जब कमांड रन करते हो, ठीक है, पुट वाला कमांड जो आपने रन किया था, तो सबसे पहले ये पुट वाला कमांड मतलब क्या होता है, ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है टू नेम नोड। ओके, तो दिस इज माय नेम नोड। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी आप जब कमांड रन करते हो, तो ये रिक्वेस्ट जाती है आपके नेम नोड के पास। ओके, तो नेम नोड के पास क्या होता है, नेम नोड के पास होता है मेटा डेटा। ओके, नेम नोड के पास होता है मेटा डेटा। तो नेम नोड क्या करता है, मेटा डेटा में चेक करता है। ठीक है, मेटा डेटा मतलब क्या, इट इज लाइक अ रजिस्टर। ठीक है, जैसे कोई भी एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर कुछ अटेंडेंस सिस्टम होती है। ओके, अटेंडेंस सिस्टम मतलब क्या, वहाँ पे एक रजिस्टर होता है, कोई स्टूडेंट आता है स्कूल में, कोई नहीं आता है, उसकी पूरी जो एंट्री होती है उस रजिस्टर के अंदर होती है। ठीक है, तो लाइक वाइज ये मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा इज अ रजिस्टर। ओके, तो इस रजिस्टर के अंदर क्या होता है कि हर एक डेटा नोड के अंदर, मान लो वी हैव डेटा नोड 1, ओके, देन डेटा नोड 2, then this is data node 3, data node 4, data node 5 and data node 6. ओके, सो मान लो वी हैव 6 डेटा नोड्स। ओके, तो क्या होता है कि जब भी ये रिक्वेस्ट जाती है, जब भी आप कोई कमांड रन करते हो, तो ये रिक्वेस्ट जाती है तो योर नेम नोड। ठीक है, तो नेम नोड क्या करता है, उसके मेटा डेटा में चेक करता है। मेटा डेटा इज लाइक अ रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर क्या होता है कि इन सारे डेटा नोड्स के अंदर कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मतलब होता है मेटा डेटा। ओके, सो मेटा डेटा के अंदर क्या होता है, मेटा डेटा इज हैविंग space occupied in data node. Okay, space available in data node. Okay, then number of files,
इन डेटा नोड, ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टरीज, नंबर ऑफ डायरेक्टरीज इन डेटा नोड, ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है मेटाडेटा के पास हर एक डेटा नोड की, ठीक है। तो जैसे ही ये कोई कमांड आप रन करते हो तो ये रिक्वेस्ट जाती है नेम नोड को, नेम नोड उसके मेटाडेटा में चेक करता है और उसके बाद वो रिस्पॉन्स देता है, ओके। ये मेटाडेटा क्या करता है, ये रिस्पॉन्स देता है, दिस इज योर रिस्पॉन्स, ओके, दिस इज रिस्पॉन्स, ओके। तो रिस्पॉन्स देता है वो 1 3 5 एंड लेट्स से 7, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैव 10 डेटा नोड्स। तो उसने रिस्पांस दिया है 1 3 एंड 5 एंड 7, ठीक है। तो ये वन फर्स्ट डेटा डेटा नोड 1, डेटा नोड 3, डेटा नोड 5 एंड डेटा नोड 7, तो ये रिस्पॉन्सेस क्यों दिए है मेटा डेटा नेम नोड ने, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ हडूप, ओके। हडूप की एक प्रॉपर्टी है HDFS, ओके। HDFS स्टैंड्स फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ओके। HDFS स्टैंड्स फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड ये एक प्रॉपर्टी है हडूप की। तो क्या होता है, जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ओके, जो हम 400 MB का डेटा जो स्टोर कर रहे हैं वो डेटा होगा डिस्ट्रीब्यूट, ओके। क्या होगा, वो डेटा होगा डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक साइज, ओके। क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक साइज ये डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हडूप 2x सीरीज के लिए वो ब्लॉक साइज है 128 MB, ओके। तो मान लो अगर आपकी फाइल है 400 MB की, ओके, तो 400 MB 400 डिवाइडेड बाय 128 MB, तो मिलेंगे हमें 4 चंक्स, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा, 128 128 लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिमेनिंग जो है 64 MB, ओके। तो क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो डिवाइड होगा इन 4 चंक्स, ओके, क्योंकि 128 से डिवाइड किया। एंड डेटा नोड 1 पे जाएगा ये, डेटा नोड 3 पे जाएगा ये, डेटा नोड 5 पे जाएगा ये, और डेटा नोड 7 पे जाएगा 64, ओके। क्या होगा, फर्स्ट डेटा नोड पे जाएगा 128, यहाँ पे स्टोर होगा 128 MB, डेटा नोड 3 पे जाएगा 128 MB, डेटा नोड 5 पे जाएगा 128 MB, एंड डेटा नोड 7 पे जाएगा 64 MB, ओके। क्लियर है यहाँ तक। और ये डेटा स्टोर होगा पैरेलली, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और पैरेलली स्टोर भी होगा इन चारों सिस्टम के अंदर, डेटा नोड 1357 के अंदर, ओके। तो क्या हुआ था, जब हमने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 400 MB की फाइल स्टोर करनी है नेम नोड को, वो रिक्वेस्ट गई थी, नेम नोड ने मेटा डेटा में चेक किया कि जो स्पेस अवेलेबल है वो इन चारों सिस्टम पे अवेलेबल है, ओके। तो चार ही क्यों बताया उसने, क्योंकि जो हमारे चंक्स थे, ओके, तो वो चार ही चंक्स हमें मिले थे, चार ही डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, उसकी वजह से उसने रिस्पॉन्स दिया था 4। अगर यहाँ पे 4000 होता, ओके, तो डिवाइडेड बाय 128 MB, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 40 चंक्स, तो उसने मुझे 40 रिस्पॉन्सेस देने थे, ओके। तो यहाँ पे हमारी 400 MB की साइज है, सो दैट्स वाई ओनली 4 चंक्स। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल, Yes, sir. Yes, sir. सर Okay. Yes, sir. टेल मी। MySQL मध्ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम नाहीये. करेक्ट, तो माइस्केल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी नहीं है, तो हडूप की प्रॉपर्टी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा और पैरेलल भी स्टोर करेगा। तो जो आपका फाइल साइज रहेगा डिवाइडेड बाय 128 MB होगा, एनी फाइल जो भी साइज है डिवाइडेड बाय 120 MB 128 MB होगा, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा। देन जो भी जितने भी चंक्स मिलेंगे, ओके, मतलब जितने भी डिवाइडेशंस होंगे, तो ये मेटा डेटा क्या करेगा, मेटा डेटा उतने ही रिस्पॉन्स देगा, ओके। एंड देन उस डेटा नोड के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ओके। गॉट इट राइट, Yes, sir. okay. Then this is the first property, okay, distribution. Then second thing, if name node gets failed, okay, अगर मेरा ये जो नेम नोड है, ओके, ये अगर फेल हो गया तो क्या होगा, ओके। तो कैसे होता है कि जो ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव नेम नोड, ओके। लेट मी जस्ट राइट हियर, this is my active name node. There are two types of name node. One is active name node, okay, ये मेरा active name node है, and there is one more name node called as standby name node, okay। तो जब मेरा ये एक्टिव वाला नेम नोड फेल होगा, तो इस एक्टिव वाला नेम नोड की जगह ले लेगा हमारा स्टैंड बाय वाला नेम नोड, ओके। तो यहाँ पे कैसे मेटा डेटा होता है, राइट, इट्स काइंड ऑफ रजिस्टर। तो जो भी डेटा आपके क्लस्टर के अंदर स्टोर है, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो जब आपका ये एक्टिव वाला नेम नोड फेल होता है, तब उसकी जगह लेता है स्टैंड बाय वाला नेम नोड,
ओके, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ हडूप क्लस्टर. ओके, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एचडीएफएस क्लस्टर. ठीक है. आफ्टर दैट, ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड, इफ डेटा नोड गेट्स क्रैश्ड. ठीक है. अभी मान लो कि ये डेटा नोड 1357 के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है. ठीक है. यहाँ पे मेरे 10 डेटा नोड्स है. 1357 के अंदर हमारी 400 MB जो फाइल है, ये जो हमें क्लाइंट ने 400 MB फाइल दी है, वो फाइल हमने स्टोर करके रखी. बट अभी ये जो 400 MB वाली फाइल है, इसको हम लूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमेजोन क्लाइंट ने हमें दिया है. तो अमेजोन का सेंसिटिव वाला डेटा है, कस्टमर वाला डेटा हमारे पास है, तो ये डेटा हम लूज नहीं कर सकते. ओके. तो मान लो कि अगर मेरा ये डेटा नोड क्रैश होता है, तो क्या होगा, हमारे डेटा लॉस हो जाएगा, राइट? तो इन दैट केस देयर इज वन प्रॉपर्टी कॉल्ड रेप्लिकेशन. ओके. देर इज प्रॉपर्टी कॉल्ड, हडूप की एक प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन. तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी आप डेटा स्टोर करोगे, ओके, इन आवर केस विच इज ऑफ 400 MB, तो इस डेटा के रेप्लिकेशंस बनेंगे बाय डिफॉल्ट. ओके. मतलब क्या होगा, जो हम 400 MB डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसके 3 रेप्लिका, मतलब 400 MB मल्टीप्लाई बाय 3. ओके. विच इज टोटली 1600 MB डेटा हम स्टोर करेंगे. जो हमें 400 MB फाइल जो स्टोर करनी है, तो वो एक्चुअली हम स्टोर करेंगे 1600 MB फाइल. ओके. तो जब यहाँ पे मेटा डेटा ने रिस्पॉन्स दिया 1357, जहाँ पे डेटा अवेलेबल है, ओके, तो रेप्लिकेशन कैसे होगा? ओके. तो मान लो कि माय फर्स्ट इज 128 MB का चंक रहेगा, सेकेंड इज 128 MB, थर्ड इज 128 MB एंड 64 MB. जो मैंने आपको बोला कि एक्चुअल में जो 400 MB फाइल है, वो कैसे स्टोर होगी, 128 MB, 128 एंड 64. तो मान लो कि फर्स्ट डेटा नोड के अंदर मेरा 128 MB स्टोर हुआ. देन थर्ड डेटा नोड के अंदर मेरा 128 MB स्टोर हुआ. ओके. देन फिफ्थ डेटा नोड के अंदर मेरा ये 128 MB स्टोर हुआ. एंड डेटा नोड 7 के अंदर हमारा 128 MB स्टोर, 64 MB स्टोर हुआ. ओके. तो ये हमारी एक्चुअल फाइल होगी. डेटा नोड 1357, मतलब ये हमारी एक्चुअल फाइल होगी. बट हमें पता है कि हर एक फाइल का, मान लो कि ये हो गया आपका a.txt. ओके. देन दिस इज माय b.txt. ओके. देन दिस इज माय c.txt. ओके. देन दिस इज माय d.txt. ओके. जो हमारा एक्चुअल फाइल थी, फाइल डॉट टीएक्सटी, इसकी चार रेप्लिका, चार चंक्स है, a.b.c. एंड d.txt. ओके. तो हमें पता है कि ये ओरिजिनल जो फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल के 3 रेप्लिकेशन बनने वाले. तो क्या होगा कि ये जो a.txt, इसके भी 3 रेप्लिकेशन बनेंगे. ओके. तो वो 3 रेप्लिकेशन कहाँ पे स्टोर होंगे? ओके. वो स्टोर होंगे इन डेटा नोड 2, जहाँ पे भी उसे स्पेस मिलेगा, डेटा नोड 3, डेटा नोड 4. कॉन्सिक्यूटिवली इसके भी 3 रेप्लिकेशन होंगे. ओके. डेटा ये जाएगा डेटा नोड 4, डेटा नोड 5, डेटा नोड 6. सेम इसके भी 3 रेप्लिकेशन होंगे, डेटा नोड 6, डेटा नोड 7, डेटा नोड 8. सेम फॉर दिस, डेटा नोड 8, डेटा नोड 9 एंड डेटा नोड 10. ओके. तो जैसे आपका ये 400 MB था, मतलब ये जो था डेटा नोड 1357 के अंदर आपका 400 MB था, वैसे ही जो रिप्लिकेशन है वो स्टोर होंगे इन डेटा नोड्स के अंदर. कंडीशन क्या है कि इन डेटा नोड्स के अंदर स्पेस अवेलेबल होगा, तो नहीं तो फिर आगे वाला डेटा नोड. ओके, गॉट इट? समझ में आया रेप्लिकेशन सबको? सर फाईल डिस्ट्रीब्यूट कशासाठी करायची आणि ते वेगवेगळ्या नोड मध्ये हाँ, ज्यावेळेस तो गेट करताल तर त्यावेळेस ती फाईल पूर्ण नोड मधून सिंगल फाईल मिळेल करेक्ट त्यासाठी करेक्ट सर. करेक्ट. आणि तो सर देखो, आणि हे रँड सिक्वेन्शियली नोड मध्ये सेव्ह होत नाही, नहीं ये रैंडमली सेव होता सिक्वेंशियली नहीं, ये आई टेल यू फॉर वन बाय वन. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जब आप क्यूरी रन करोगे, क्यूरी एचडीएफएस डीएफएस डैश गेट, ओके, स्लैश आपकी फाइल, ओके, 400 MB वाली फाइल, वो चाहिए मुझे होम के अंदर, क्लाउडेरा के अंदर, ओके, और डेस्कटॉप के अंदर चाहिए. तो आपको ये ओरिजिनल फाइल ही मिलेगी. ठीक है. करेक्ट. ये आपको ओरिजिनल फाइल ही मिलेगी, आपको इस चंक्स में नहीं मिलेगी. डेटा नोड 1 के अंदर जो a.a b. ऐसा नहीं मिलेगा. तो हडूप क्या करेगा, जब आप ये गेट वाली कमांड रन करोगे, ठीक है, तो जैसे पुट वाली कमांड की थी, वैसे ये गेट, जब आप ये गेट वाली कमांड रन करोगे, तो ये कमांड जाएगी आपके अगेन नेम नोड के पास. नेम नोड उसके मेटा डेटा में चेक करेगा. मेटा डेटा में वो रिस्पॉन्स देगा कि 1357 के अंदर आपकी फाइल है, वहां से आप उठा लो. तो ये कमांड कहाँ पे जाएगी, डेटा नोड 1, 3, 5 एंड 7 के अंदर जाएगी, और वहां से वो गैदर करेगी, और आपको डेस्कटॉप के अंदर जो भी आपका टारगेट लोकेशन है, वहां पे आपको ओरिजिनल फाइल मिलेगी. दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन कि ये जो रिप्लिकाज है a.txt की, जो 3 रेप्लिका मैंने बोली, तो हमने ये कंसिडर किया कि डेटा नोड 2, 3, 4 के अंदर स्पेस अवेलेबल है, तो वहां पे वो डेटा स्टोर हो जाएगा.
ठीक है। अगर यह इन डेटा नोड्स के अंदर स्पेस नहीं है तो वो नेक्स्ट डेटा नोड के लिए ट्राई करेगा, बट फॉर श्योर आपकी 3 रेप्लिका स्टोर होने ही वाली है, क्योंकि ये हडूप की प्रॉपर्टी है, क्लस्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कि हमें ये रेप्लिका स्टोर क्यों करनी है, क्योंकि ये जो डेटा, ये बहुत ज्यादा डेटा जा रहा है, 1600 MB। हमारी जो फाइल थी 400 MB फाइल थी, ओरिजिनल फाइल, बट उसका जो जा रहा है स्टोरेज विच इज अराउंड 1600 MB, तो ये वेस्टेज ऑफ स्टोरेज है। ठीक है। तो ये क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो क्लाइंट्स होते हैं, अमेजोन वाले क्लाइंट्स, ओके, तो अमेजोन क्लाइंट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो कस्टमर्स का डेटा होता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि उनको वो एनालिसिस भी देनी होती है आगे जाके, तो उनको एनी हाउ ये डेटा को लूज नहीं करना है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे कम टू अवर हडूप क्लस्टर। ओके, इसकी वजह से उन्होंने हडूप क्लस्टर के लिए अप्रोच किया है, हमारे पास अप्रोच किया है। ठीक है। तो हमारा भी ये काम है कि उनको उनका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी चूज हडूप टेक्नोलॉजी, कि एनी हाउ अगर आपका ये डेटा नोड क्रैश भी होता है, अगर आपका ये डेटा नोड 1 क्रैश भी होता है, तो हमें पता है उसका रिप्लिका, और सिस्टम को पता है उसका रिप्लिका डेटा नोड 2 के अंदर है, तो वो क्या करेगा, वो विदाउट गिविंग इन इन एनी एरर, वो कुछ एरर वगैरह नहीं देगा। वो क्या करेगा, अगर डेटा नोड 1 क्रैश हो रहा है तो वो डेटा नोड 2 के पास जाएगा, क्योंकि a.txt यहाँ पे भी है, तो यहाँ से वो गैदर करेगा और गेट वाली जो कमांड हमने रन की होगी उसको वो रिस्पॉन्स देगा। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हडूप क्लस्टर। क्लियर है सबको? सर सिंगल डेटा नोड की साइज 128 MB है, नहीं तो नहीं, ऐसे यस एक आई टेल यू, टोटल कितने डेटा नोड रहते हैं? आई टेल यू, यस। सो सी, अभी ये क्लस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है? ओके, क्लस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले जो नेम नोड होता है, ओके, देयर आर टू नेम नोड्स बेसिकली, वन इज एक्टिव एंड स्टैंड बाय। दो नेम नोड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होते हैं डेटा नोड्स। ओके, तो ये नेम नोड्स एंड डेटा नोड्स, ओके, दीज आर दी कॉन्फ़िगरेशन टू सर्वर। ओके, मतलब क्या, कि हमारा एक सर्वर होगा, ठीक है, विच इज अराउंड लेट्स से 500 TB। ओके, 500 TB का हमारा सर्वर होगा। आउट ऑफ दैट डेटा नोड 1 को दिया जाएगा 100 TB। ओके, डेटा नोड 2 को जाएगा 100 TB, डेटा नोड 3 को जाएगा 100 TB, डेटा नोड 4 को जाएगा 100 TB, एंड डेटा नोड 5 को जाएगा 100 TB। ओके, तो हमें यहाँ से ये समझ में आया इस क्लस्टर से कि जो एक्चुअल डेटा जो स्टोर होने वाला है वो होने वाला है डेटा नोड्स के अंदर। ओके, हमेशा ये याद रखना है कि जो एक्चुअल डेटा स्टोर होता है वो डेटा नोड्स के अंदर होता है। ठीक है। नेम नोड क्या करता है, एक फाइल बनाता है, जस्ट एक फाइल, मेटा डेटा वाली फाइल, दैट्स इट। उसके पास कोई भी डेटा स्टोरेज नहीं होता है। जो एक्चुअल डेटा स्टोर होता है वो डेटा नोड्स के अंदर होता है। ठीक है। तो जो हम 500 MB वाला 500 TB वाला जो हमारा सर्वर था, ओके, तो 500 TB वाले सर्वर के अंदर ये सारे डेटा नोड्स रहेंगे, उनकी ये स्पेस रहेगी। एंड हमारा नेम नोड वाला जो सर्वर है, ओके, और ये जो नेम नोड वाली सर्विस है उसके अंदर रहेगा ओनली मेटा डेटा। ठीक है। और इसकी जो साइज रहेगी, इट्स इन एमबीज ओनली, दैट्स इट। एमबी के अंदर साइज रहेगी। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? तो हम जो बोल रहे हैं कि डेटा नोड के अंदर डेटा स्टोर होगा, ठीक है, तो कैसे रहेगा, ये डेटा नोड 1 की जो साइज है 100 TB, ओके, तो इसमें से ये जो a.txt है इट विल टुक ओनली 128 MB, ओनली 128 MB ही लेगा। ओके, क्यों? क्योंकि इस डेटा नोड के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे। ओके, मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे। सो जो ये टीएक्सटी मेरा स्टोर होने वाला है, तो जस्ट वो एक ब्लॉक ही लेगा 128 MB का। तो 100 TB के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स है 128 MB की, तो उसमें से ओनली एक ब्लॉक ही जाएगा a.txt के लिए। सेम डेटा नोड 2 के अंदर, डेटा नोड 2 का साइज है 100 TB। ओके, तो उसके अंदर भी ये जो b.txt जाने वाला है, इट विल टेक ओनली 128 MB। ओके, सेम फॉर डेटा नोड 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, गॉट इट राइट? यस सर। ओके, सर जो 3 रेप्लिकेशंस बनेंगे, अभी ये 500 TB है, इसमें तो नहीं बनेंगे, वो अलग रीजन में बनेंगे क्या? नो नो नो, सी, जितने भी रेप्लिकेशंस होंगे वो एक ही क्लस्टर के अंदर बनेंगे। ओके, एक ही क्लस्टर के अंदर, यहीं पे डेटा नोड, सी, डेटा नोड 1 पे जो a.txt चला गया उसका रिप्लिकेशन जाएगा डेटा नोड 2 पे, उसका एक रिप्लिकेशन जाएगा डेटा नोड 3 पे, और एक रिप्लिका जाएगा डेटा नोड 4 पे। रिप्लिका मतलब क्या, कॉपी ऑफ ओरिजिनल। ठीक है। तो डेटा नोड 1 पे अगर ओरिजिनल है तो उसका रिप्लिकेशन 2 3 4 पे जाएगा। कंडीशन क्या है, स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो वो जाएगा डेटा नोड 5 6 7 पे। ओके, बट एक रिप्लिका, एक ही डेटा नोड के अंदर दो रिप्लिका नहीं जाएंगे, हर एक रिप्लिका जो जाएगा नेक्स्ट डेटा नोड के अंदर जाएगा इन सेम क्लस्टर। ओके, तो ये जो मैंने दिखाया ये पूरा क्लस्टर का साइज है 500 TB, और हर एक डेटा नोड का 100 TB 100 TB, डिपेंड्स ऑन क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके,
बट एज पर माई आइडिया इट विल बी टोटल सर्वर का स्पेस, उसके अंदर डेटा नोड 1 2 जितने भी डेटा नोड्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, yes sir. या दिस इज स्टिल डेटा नोड 10 यू कैन कंसीडर. ओके, क्लियर है सबको? एनी डाउट्स इन एचडीएफएस क्लस्टर? कुछ समझ में आया है नहीं आया है? ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है एचडीएफएस की. तो बैकएंड में ये ऐसे काम करता है. ओके,